गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हेडिंग डालो सेक्शन फार्मूला। Let P and Q are 2 points whose position vectors are small a comma b. Let P and Q are 2 points whose position vector आर ए एंड बी। तो P का पोजीशन वेक्टर ए है और Q का पोजीशन वेक्टर बी है रिस्पेक्टिवली। आर एनी पॉइंट, आर कैपिटल आर एनी पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर डिवाइड्स पी क्यू, डिवाइड्स पी क्यू इन रेशियो m/n। तो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R है जो उसे m/n में विभाजित करता है। ऐसी स्थिति में हमें P और Q का स्थिति सदिश मालूम है, निर्देशांक मालूम होगा है, R मालूम नहीं है, ये उसको हमने नाम दे रखा है, इसी को हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग होगा वही सूत्र हम निकालने जा रहे हैं बेटा। अब ये आर पी क्यू को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी। तो यहाँ दो स्थितियाँ पैदा हो रही, इसलिए देखो इसमें केवल डिवाइड्स लिखा हमने। तो पहला केस लेने जा रहे हैं इंटरनली। इफ आर डिवाइड पी क्यू इन रेशियो m/n इंटरनली। ठीक है बेटा, तो केस वन ले लो। केस वन, R divides PQ internally। और बाकी रेशियो वगैरह देखो लिखा हुआ है बेटा। रेशियो तो m/n ही है, पोजीशन वेक्टर भी A और B है। इंटरनली फिगर बनाइए बेटा। और पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन। तो हमारे दो पॉइंट बेटा हैं, एक पॉइंट देखो ये P है, दूसरा पॉइंट ये हमारा Q है, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट गिवन होता तब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बनाते। कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, डायरेक्ट वेक्टर गिवन है, तो अब यहां पर हम ये कहीं भी ले सकते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो OP ये हमारा OP हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P। कितना दे रहा है इसे? इसे स्मॉल a दे रहा है, देखो दिया है, लिखा हुआ है। फिर ये हमारा बेटा Q है, इस पे भी आ जाते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, जिसे हम क्या कह रहे हैं, OQ कह रहे हैं बेटा ना। और ये OQ कितना गिवन है? ये B गिवन है वेक्टर, देखो बेटा। तो ये A हो गया, ये B हो गया। और इस P और Q को मिलाने वाली जो ये लाइन है या वेक्टर है, वेक्टर कहें लाइन कहें, लाइन वेक्टर हो जाएगा, उस पर एक पॉइंट R है जो इसे अंतः विभाजित कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
R डिवाइड पी क्यू इंटरनली, यानी R पी क्यू को अंतः विभाजित करता है। और किस अनुपात में? तो इसका मतलब ये हिस्सा M हो गया और ये हिस्सा कितना हो गया बेटा? और इसके पोजीशन वेक्टर को हम नाम क्या दिए हैं? R नाम दिए हैं। R हमें मालूम नहीं है, R हमें फाइंड करना है। तो ये बेटा हमारा हो गया R। अब ये तुम्हारी फिगर पूरी बन चुकी है, ठीक है। तो इसमें हमने कहा R डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो M:n। बेटा यही है, देख लो, R डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो M:n। फिगर बन चुकी है। दैट इज, अर्थात PR अपान RQ, PR अपान RQ इक्वल टू कितना होगा बेटा? देख लो बेटा, सही कि नहीं? PR अपान RQ इक्वल टू कितना बना बेटा? M/n। यहां तक सब लोग सहमत हो? अब इसी को हम लिख सकते हैं, या NPR इक्वल टू MRQ। देखो बेटा, यहां तक भी सही है, यानी PR का N गुना RQ के M गुने के इक्वल है। यानी ये दोनों लेंथ आपस में क्या हैं? सब लोग सहमत हो ना? ये दोनों लेंथ आपस में। अब तुम देखो, जो रास्ता P से R जा रहा है, क्या वही रास्ता आगे R से Q जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब अब वेक्टर बना देते हैं, और वेक्टर के हिसाब से हमने इसे PQ कह दिया ऐसे। इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर हुए कि नहीं? ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो जाए, तो वही इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है बेटा। अब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, तो अगले लाइन में हम लोगों ने कह दिया NPR वेक्टर इक्वल टू MRQ वेक्टर बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ये इक्वल हैं, डायरेक्शन सेम है, तो दो इक्वल वेक्टर हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अभी तुम लोगों ने वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट निकाला, PQ इक्वल टू OQ माइनस OP निकाला था। अब देखो वही फार्मूला अप्लाई होने जा रहा है, तो हम इस प्लेस पे आ गए बेटा। ये हमारा बन गया N, और इसे लिख सकते हैं बेटा OR, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दैट मीन्स OP। यही हुआ ना बेटा? तो PR इक्वल टू OR माइनस OP, और दिस इज इक्वल टू M OQ माइनस OR, OQ माइनस OR बेटा। ठीक है, बन गया इतना, यहां तक हो गया। अब ये, अब तुम देखो OR यहां है और OR ये है। इस OR को हम इधर ले आ रहे हैं, तो ये प्लस बन के आ जाएगा। तो तुम देखो, हमने लिख दिया M OR प्लस में आया, और प्लस N OR। तो क्या हम इसे M प्लस N OR लिख दें? लिख दिया हमने, ठीक है, ठीक है बेटा। और दिस इज इक्वल टू M OQ है ही, M OQ, और ये प्लस बन जाएगा जाकर के, प्लस N OP बेटा। देखो, ठीक है, इसका मतलब OR इक्वल टू हमें कितना मिल गया? M OQ प्लस N OP अपान M प्लस N हो रहा है कि नहीं बेटा? देखो, और अब चाहें तो इसकी वैल्यू रख दें जो उन्होंने दिया है। OQ कितना कह रहे हैं बेटा? ये
बी बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए है बेटा अपान एम प्लस एन। तो ये जो पॉइंट आर है जिसका एक नाम और क्या है बेटा, आर भी है, लो लिख दिया, ये आर भी है, ये बोला हुआ देखो, जिसे हम ओ आर कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, जो इतना है इक्वल टू, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू एम इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू प्लस एन इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ पी अपान एम प्लस एन। तो ये जिस समय आर अंतः विभाजित कर रहा है पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा को, उस समय ये फार्मूला है। ठीक बेटा, अब इसी में नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं, एक्सटर्नली भी तो डिवाइड कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम लेने जा रहे हैं केस 2, आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली। ठीक है बेटा ना, EXTER, तो आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली, अब बाह्य विभाजित कर रहा है। ठीक बेटा, तो अब तुम देखो जब ये बाह्य विभाजित करेगा तो ये आर अब इस प्लेस पर नहीं है। ये हमारी फिगर कब थी, जब ये कब किस तरीके से डिवाइड कर रहा था, इंटरनली, अब एक्सटर्नली, अब ये बाहर है। तो इस आर को हम लोगों ने इधर बना दिया बेटा, ये आर पॉइंट हमने यहां बना दिया बेटा, और ये एक्सटर्नली चला गया है, और इसके पोजीशन वेक्टर को इन्होंने नाम दिया है कितना बेटा, स्मॉल आर ना। ये बेटा हमारा हो गया ओ आर, जिसका वो वेक्टर आर कहा है, और ये हमने बी यहाँ लिख दिया। तो देखो पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पी ए है, ये लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना है, बी है, आर के पोजीशन वेक्टर को आर कहा गया है, लेकिन इसे हमें निकालना है, ये तो सुविधा के लिए नाम दिया गया है, इसी को निकालना है। और इस समय आर पी और क्यू को मिलाने वाली जो रेखा है या वेक्टर है, उसे बाह्य विभाजित कर रहा, बाहर से विभाजित कर रहा है, किस रेशियो में, एम और एन। इसका मतलब हम जिसे एम कह रहे हैं वो हिस्सा इतना होगा बेटा, देखो ये पी से लेकर के कहाँ तक, आर तक, पी से लेकर आर तक को क्या कहेंगे, एम कहेंगे। तो पी आर यहाँ पे कितना है, एम है, और ये जो क्यू आर है ये क्या कहलाएगा, एन। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये कहलाएगा बेटा कितना, ये एन कहलाएगा। तो पी आर रेशियो क्यू आर एम इज टू एन, ये हुआ ना। जिस समय P और Q को मिलाने वाली रेखा को ये R बाह्य विभाजित करता है M और N के अनुपात में, इसका मतलब PR M है और QR कितना है, ठीक है बेटा ना। तो यहां से हमने लिखा R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन द रेशियो। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये वाला फार्मूला सबने नोट कर लिया है। देन PR अपान QR बेटा ना, PR अपान QR इक्वल टू M रेशियो N, यानी M अपान N। क्यों बेटा, यही होगा ना। इसी को कह सकते हैं या एन पी आर इक्वल टू एम क्यू आर बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है। अब डायरेक्शन को देखो, P से R और Q से R एक ही दिशा है ना, कोलिनियर है ना ये, इसका मतलब एरो लग जाएगा। अब ये वेक्टर हो जाएगा ना, कोलिनियर वेक्टर कहें या इस समय इसे इक्वल वेक्टर भी कह सकते हैं। तो
तो इसे हमने कहा एन पी आर वेक्टर इक्वल टू एम क्यू आर वेक्टर बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। ये इसके इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, वेक्टर बन गया बेटा। और फिर जैसे इससे पहले हमने किया था उसी तरीके से हम इस प्लेस पे अब आ गए। पी आर मीन्स ओ आर माइनस ओ पी, क्यों बेटा? तो ये हो गया एन ओ आर माइनस ओ पी इक्वल टू एम ओ आर माइनस ओ क्यू। बेटा देखो यहां तक सही है, इतना ठीक है। अब ये एम ओ आर है और इसे उसके बगल में ले जा रहे हैं, ठीक है बेटा? तो यहां लिख रहे हैं हम, जब ये जाएगा तो माइनस बन के जाएगा इसके बगल में ना, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा एम और ये उधर गया माइनस एन, और दोनों में कितना वेक्टर लगा है? ओ आर ओ आर ओ आर। ये तो हमने ले लिया ओ आर को, तो इसे इस साइड में ले गए हैं। इसका मतलब इस वाले हिस्से को इधर लाएंगे, क्लियर बेटा? जब हम एन ओ आर को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले गए तो ओ क्यू वाले हिस्से को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इधर ले आए बेटा, इक्वल टू एम ओ क्यू, देखो माइनस था प्लस बन के आ गया, और माइनस एन ओ पी। कहीं कोई संदेह नहीं है बेटा, देख लो, ठीक है? और यहीं से हमने कहा ओ आर दैट मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू एम ओ क्यू माइनस एन ओ पी अपान कितना बेटा? ये है एम माइनस एन हो गया। और इसी ओ आर का नाम और क्या हमने दे रखा है? वेक्टर आर दिया है, जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ आर है बोले हैं। और ये हमारा ओ क्यू कितना है? बी है, और ओ पी कितना है? ए है। इसका मतलब रिजल्ट कितना आ गया? एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपान एम माइनस एन होगा बेटा। तो फार्मूला अब याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसका सर्टिफिकेशन देख लेते हैं तभी वो याद होता है, ठीक है? तो अब तुम देखो, एक्सटर्नली वाला भी तुमने वेक्टर के मेथड से प्रूफ करके दिखा दिया, इंटरनली भी दिखा दिया। दोनों फार्मूले तुम्हारे सामने हैं, हमेशा याद रहेंगे। क्वेश्चन इस पर खूब आते हैं बेटा। अब एक और केस लेते हैं, तीसरा केस, केस 3। R is midpoint of PQ, midpoint of PQ बेटा। यदि ये R हमारा PQ का क्या हो जाए तो ऐसी स्थिति में M इक्वल टू N भी कह सकते हैं, और डायरेक्ट हमें निकालना हो तो हम क्यों ना निकाल के दिखाई दें। यहां उसने m इस टू n को अगर कह रहा रेशियो तो मिड पॉइंट होते ही m इक्वल टू n हो जाएगा, और हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट देखो क्या बोलते हैं, r इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो ऐसी स्थिति में फिगर बेटा फिर हमने चेंज की, देखो और ये हमारा r इस समय क्या कहा जा रहा है बेटा? r इज मिड पॉइंट। और जिसे हम इस मान r भी कर रहे हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो पी आर इक्वल टू आर क्यू होगा कि नहीं बेटा? तो r इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, दैट इज पी आर इक्वल टू आर क्यू, क्यों बेटा? ठीक है। और डायरेक्शन भी इनकी क्या है बेटा? सेम है ना। और जब डायरेक्शन सेम है तो ऐसी स्थिति में ये वेक्टर पी आर हमारा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वेक्टर आर क्यू के हो जाएगा बेटा। देखो तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए, पी आर आर क्यू। और हमने इसे फिर
जो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट अभी फार्मूला निकाला उससे ये हो जाएगा OR माइनस OP इक्वल टू OQ माइनस OR बेटा। क्यों? इस OR को राइट हैंड साइड में ले आए तो OR और प्लस ये OR दोनों मिलके कितना बन गए 2OR। तो इस प्लेस पे आ गए बेटा आप। ये बन गया 2 वेक्टर OR इक्वल टू, और ये राइट हैंड साइड में गया तो बना OP और OQ पहले से ही है प्लस OQ पहले से हमारे पास है। देखो तो 2OR इक्वल टू OP प्लस, और इस तरीके से हमें पोजीशन वेक्टर जिसे हम R कह रहे थे जो इस समय OR है, ठीक है बेटा ना, इक्वल टू कितना मिल गया OP प्लस OQ अपान कितना बेटा अपान 2 और ये OP मीन्स A और प्लस OQ मीन्स B अपान 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इज A प्लस B बाई 2 वेयर R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो तुमने मध्य बिंदु का भी निकाल लिया, और याद करने के लिए भी अब आसान हो गया कि अगर कहे कि AB का मध्य बिंदु तो OA धन OB बटे दो, जिसका मध्य बिंदु बोले उसके दोनों पोजीशन वेक्टर का सम बाई 2 बोल दो। हो गया बेटा ने? तो ये भी बेटा हम लोग का हो गया है। अब इस पर हम लोग कल क्वेश्चन लगाए जाएंगे। थैंक यू।